सुनाई दे रही है? सर म्यूजिक सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे। ठीक है सर, ओके ओके। We are all gods,
Let us be with our breath. The breath is our own doorway into our own greatness. Unless we go through the breath, we cannot access our own greatness.
मास्टर ध्यान से बाहर आने के लिए प्रयास कीजिए और दोनों हाथ का अंदर आंख खोलिए और हमारा विश्व यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू। हमारा हमारा शरीर का हर अंग हमको सहायक या हम ध्यान करने के लिए, इसीलिए हमारा शरीर का प्रत्येक अंग को थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते अभय जी। अभय सर नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज हमारा आज हमको इधर ज्ञान बताने के लिए अभय जी आ रहे हैं और अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के बारे में बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए अभय जी इस सत्र के ऊपर आएंगे। अभय जी आपको बहुत बहुत स्वागत है अब महावक्र फाउंडेशन को। अभय जी जी दीदी, बस जुड़ रहे हैं तो। ठीक है ठीक है। अब वीडियो निकालिए, वीडियो खोलिए और बात हाँ, कीजिए। मैम जया मैम कौन नया जो दिखाई दे रही है? अभय जी शुरू कीजिए ना। जी दीदी, वो लाइन कट गया, वही देख रहे थे कहाँ हम बैठे हैं। ओके 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 ठीक ठीक। वेलकम अभय सर इस मंच के ऊपर। और आज हमारा महावतार फाउंडेशन हिंदी ग्रुप में क्या ज्ञान बताने के लिए अष्टांग योग के बारे में बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मास्टर को, इस महाअवतार फाउंडेशन में जुड़े जितने मास्टर हैं सभी को धन्यवाद, दिल से नमन वंदन अभिनंदन। हम सब वेलकम। देख रहे हैं बहुत दिनों से। हाँ, इसमें जुड़ते आ रहे हैं, जुड़ते आ रहे हैं। आज कोई नया भी जुड़े हैं कहा दीदी? आज जया मैडम ना सर कोई नया जैसे, और सुखदेव अच्छा। सर पहले जुड़े, थोड़ी दिन के बाद रुक गए फिर अब आए। हाँ हाँ। हाँ ऐसा ठीक है, बताइए सर आप। जी अरुंधति मैडम वो वीडियो का आइए प्लीज। ठीक है सर, बात कीजिए, बताइए, ठीक। क्लास शुरू कीजिए। जी सभी को नमन वंदन अभिनंदन। आज हम सब अष्टांग योग विषय, अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। अष्टांग योग क्या है? हम मानव के लिए बहुत ही उपयोगी ये नियम है अष्टांग योग। अगर हम अष्टांग योग को जानते हैं तो हमारा जीवन एक व्यवस्थित जीवन बनेगा। हम समाज के लिए उपयोगी होंगे, अपने लिए उपयोगी होंगे, हम हर कार्य में सफल होंगे। ये अष्टांग योग का ऐसा अनुशासन है, ऐसा नियम है। अष्टांग योग में
महर्षि पतंजलि के अनुसार उसके 8 अंग हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें सबसे पहला है यम। यम क्या है? यम को अगर हम जानेंगे तो यह समाज के लिए अपने जीवन का एक व्रत है। जैसे हम लोग व्रत करते हैं ना, एकादशी और अष्टमी, कुछ भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसी तरह से यम एक व्रत है अपने जीवन के लिए। इस यम में 5 इसके अंग हैं। उसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा है। दूसरा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो हम सबसे पहले अहिंसा को जानेंगे। तो इसमें क्या है? अपने मन, क्रम और वचन से किसी को कष्ट ना हो। हमारे मन, वचन और कर्म, यानी हम अपने मन से भी किसी के बारे में न सोचें कि किसी को कष्ट हो। फिर वचन, हमारे अंदर से ऐसा कोई शब्द न निकले कि किसी को कष्ट हो। और कर्म, अब कर्म होता है तो कर्म हमारा ऐसा कोई भी कर्म न हो कि हमारे आस पास पड़ोस, हमारे जितने रिलेशन संबंधी हों, किसी किन्हीं को कष्ट हो। ये हुआ मन, वचन और कर्म। जैसे अगर उदाहरण के लिए ले सकते हैं तो अष्टांग योग में से मात्र 2 को लिए हमारे महात्मा गांधी, आज जो महात्मा महान बन गए, जो राष्ट्रपिता जिनको बापू भी बोलते हैं सब, उसमें यम के 2 भाग को लिए, सत्य और अहिंसा को। सोचिए, वो 2 भाग को लेकर महात्मा यानी राष्ट्रपिता बन गए। क्या हम भी इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको एक भाग को भी अपना सकते हैं? अगर हम एक भाग को भी अपना लें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी मन, वचन, कर्म से किसी को कोई कष्ट ना हो। अगर इसका पालन हम लोग कर लें तो अपने जीवन में कहीं कोई रुकावट, कोई रोड़ा या कोई हमारा कहीं तो मेरा कोई दुश्मन भी नहीं बन सकता संभव। दूसरा सत्य। सत्य में क्या करना है? हमको सत्य भी ऐसे सत्य मार्ग पे चलना है जो हितकारी हो। ऐसा सत्य भी न करना है कि किन्हीं को दुख हो। अब इसमें भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई गाय उधर से दौड़ते हुए आए और हमारे पास आ गई, और उधर से गाय आई और हो सकता है इधर उधर चला गया, कहीं छिप गई। उधर से कसाई आए और पूछे कि इस रास्ते से गाय गुजरी है क्या? तो उस समय अगर हम सत्य बोलते हैं तो किसी जीव का नुकसान होगा, क्योंकि कसाई उसको ले जाएगा। और आप जानिएगा कि कसाई ले जाने के बाद क्या करेगा। तो उस समय वो सत्य भी हितकारी नहीं है। तो ऐसा सत्य भी हमें नहीं बोलना। सत्य भी वही बोलना है जो अपने लिए और समाज के लिए हितकारी हो, जो सुख प्रदान करे। इसी सत्य को लेकर हम लोग चलेंगे। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय को हम लोग देखेंगे तो अस्तेय में क्या है? अस्तेय का सीधा सीधी अर्थ है कि बिना पूछे किसी का सामान को न छूए। ओके। यानी
चोरी नहीं करना। ओके। अगर हमारे जीवन में ऐसा आ जाए व्यवहार कि हम बिना पूछे किसी के सामान को न छुएं, तो हमारे जितने भी आस पड़ोस या रिश्तेदारी या कहीं भी कोई हमारा दुश्मन बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सबको जानेगा कि इसके अंदर में ऐसा भाव है। अगर कोई सामान इधर से उधर हो तो आप पे कोई शक नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई झूठा कलंक या ऐसा कुछ बताए, समाज में दुर्गंध भी फैलाए, तो समाज या कोई नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं ये आदमी ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये बिना पूछे किसी का सामान छू नहीं सकता है, तो चोरी कैसे कर सकता है? तो अपने अंदर में ऐसे भावना को जगाना, अगर हमारा व्यवहार ऐसा बन जाए, तब क्या होगा? हमारा मानव जीवन सफल होगा। और हम जो इस धरती पे आए हैं मानव जीवन को लेकर, तो उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। अनेकों योनियों से भटकते हुए भगवान जो मनुष्य जन्म दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि इस जीवन को पाकर, इस जीवन ये आने और जाने का जो क्रम लगा हुआ है जीवन मृत्यु का, उससे पार पा सकते हैं, यानी मोक्ष पा सकते हैं। इसलिए मैं मिला है अपना जीवन। तो इस जीवन का ये नियम है, ये व्रत है। यम क्या है? एक व्रत है। तो इस व्रत में जो है उसको पालन करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या है? अभी देख रहे हैं इतने तरह तरह के आज, जैसे सबसे पहले टीवी आया, टीवी आकर के कुछ समाज को ऐसा दुर्गंध फैलाया, समाज में कुछ ऐसी, मतलब वातावरण को ऐसा प्रदूषित कर दिया कि धीरे धीरे समाज किस ओर जा रहा है जिसका कोई निश्चित नहीं। उसके बाद अब धीरे धीरे देखिए मोबाइल आ गया। तो मोबाइल तो अच्छा भी है और बुरा भी है, जैसे टीवी अच्छा भी है बुरा भी है। तो हम लोग अभी इस मोबाइल के सहारे ही आज, ये शुभ लक्ष्मी दीदी कहाँ हैं और जितने लोग कहाँ हैं, तो इसका अगर उपयोग करें तो हम आज देखिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जी जी। हाँ, इसका अगर हम निगेटिव लेंगे तो इससे कई घटनाएं भी हो रहे हैं। तो हमें ये कैसे अपने जीवन में आएगा? तो इस जीवन में ऐसे ही आएगा जब हम यम के पांचों व्रत का पालन करेंगे। हमारे जीवन में व्रत होगा। व्रत यानी उपवास। उपवास हम लोग करते हैं ना, तो उपवास करते हैं क्या? भोजन का उपवास करते हैं। तो उसमें उपवास ऐसा भी करना है कि अपने अंदर के बुराइयों को छोड़ना, यह भी एक उपवास है। अष्टांग योग में यही सिखाता है। अष्टांग योग में यही सारा चीज दिया हुआ है कि हम अपने मानव जीवन में कैसे चलेंगे कि हमें कोई कष्ट नहीं हो। ये मानव जीवन का व्रत है, नियम है। तो ब्रह्मचर्य, अगर हम अपने जीवन को एकदम सुव्यवस्थित अगर बनाना चाहते हैं, तो बस थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब इसमें क्या है? जैसे भगवान संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य को बनाए, लेकिन आज क्या है? उसको सुख का साधन मान लिया लोग, उसको मनोरंजन में ले आया। उसको सुख का साधन मानने के कारण धीरे धीरे उनका शक्ति का क्षय होते जा रहा है। आज देखिए ना हमारे समाज में कितने फौलाद थे। महाराणा प्रताप का 80 केजी का भाला था। आज क्या कोई आदमी 80 केजी का भाला उठा सकता है? उठाने और उठा करके वो चलाते थे भाला। अब सोचिए कि आज व्यक्ति 8 केजी का भाला भी उठा करके नहीं चला सकता, लेकिन वो 80 केजी का भाला उठाकर चलाते थे। अपने शिवाजी, उनका जो तलवार है उसको हम लोग उठा नहीं पाएंगे अभी, लेकिन उस तलवार को उठाकर चलाते थे। क्यों? वो ब्रह्मचर्य का पालन किए, वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाए। तो पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही पुरुषार्थ बढ़ेगा।
नहीं तो पुरुषार्थ क्या होगा, हमारा शक्ति धीरे धीरे क्षय होते जाएगा। हम करते क्या है, ये अनेकों तरह तरह चीज देखेंगे, तो जैसा देखेंगे वैसा ही मन में भावना बनेगा, और मन में भावना बनेगा तो वैसे ही विचार आएगा। उसी तरह से होता क्या है, हम धीरे धीरे गर्त में चले जाते हैं। तो हमें भूल कर भी ऐसे गलत चीज को नहीं देखना। जैसे कैमरा के सामने जो जैसा रखिएगा वैसे ही उसमें फोटो आएगा। वैसे ही हमारा जो आंख जो भगवान दिए हैं, ये कितना डिजिटल इसका है, उसका कोई जान नहीं पाया अभी तक। ये कितना इसका पावर है, यानी आप जो सामने रखेंगे वही अपने मन में आएगा, उसी के अनुसार मन में भाव पैदा होगा। तो हम ऐसा सामने परिस्थिति परिदृश्य होने ही नहीं दें, या फिर उस जगह जाए ही नहीं, या आप फोन चला रहे हैं तो उस तरह से ऐसा देखे ही नहीं कि हमारा मन खराब हो। आज ये मन खराब होने का कारण ही है कि हमारा पुरुषार्थ में कमी हो रहा, हमारा शक्ति क्षय हो रहा। अगर उस चीज से हम बचें, इस फोन का दुरुपयोग से हम बचें, तो क्या होगा, हम उस वीर को बचा सकते हैं। और हम उस वीर को अगर बचा लें तो हमारे अंदर में चमत्कारी ये ऐसा दिखेगा, हमारे अंदर में ऐसा ये एक्सीडेंट रोग को छोड़ के जितने भी रोग आए हैं वो शक्ति क्षय होने के कारण आए। अगर थोड़ा सा भी अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो कोई रोग आएगा ही नहीं, और अगर जो है भी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर किसी को देखना है और पुरुषार्थ बढ़ाना है तो थोड़ा सा उसका पालन करके देख ले, उसको मात्र 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीने के अंदर में उनको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर में क्या बदलाव आ रहा है। तो ये हुआ, हमें किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमको ऐसे क्या कहेंगे उसको, जो समाज में दुर्गति होने वाला ऐसा चीज को देखना नहीं, जो अपने मन को भटकाए ऐसे चीज को देखना नहीं, और ना देखेंगे ना ऐसा भाव पैदा होगा। फिर उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या है, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह। हम लोग आज लगे हुए हैं क्या, कि धन का जितना से ज्यादा संग्रह कर ले। ऐसे पूरा दुनिया लगा हुआ है, क्या सुख इसी में है। हम इतना धन जमा करके रख दें कि हमारा बेटा पोता तक, मतलब हमारा 7 पीढ़ी तक किसी को कष्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आने वाले पूर्वज को देखिए ना, कई ऐसे राजा महाराजा हैं जो उनकी पीढ़ियां समाप्त हो गई, आज कोई नहीं है उनको देखने वाला। वो कितना धन हम लोग उतना कर भी पाए का जीवन में कभी। जब वो बड़े बड़े उतना लोग चले गए तो हम ऐसे लोग कितना जमा कर पाएंगे, क्या करेंगे। तो जब अपरिग्रह को हम देखेंगे तो उसमें यही देखेंगे कि हमें जितना जरूरत है उतने ही सामान का संग्रह करना। हम क्या करते हैं, जैसे रहने के लिए हमको कितना रूम का आवश्यकता है, मात्र 1 से 2 रूम। अगर हमारे बाल बच्चा है तो कितना है, तो उसके अनुसार से 2-4 रूम में काम चल जाएगा। लेकिन आज हम क्या हैं, आज कई जगहों पे ऐसे मकान बनाने में लगे हैं। आज ऐसा मतलब ये ट्रेंड चल गया है। ट्रेंड क्या चल गया कि यहाँ मकान है वहां मकान है, ऐसे मतलब जितना पैसा आज हम कमा रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा है जो है जो मकान बनाने में खर्च किया, किस क्या लाभ के लिए। और क्या करते हैं, उसके चलते हम लोग को तरह तरह के क्या कहेंगे, गलत ये कमाने का सहारा लेना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये धन उपार्जन के लिए गलत मार्ग पे जाना पड़ता है। तो हम ऐसा सोचे कि हमें जितना जरूरत है भगवान देंगे, सिर्फ विश्वास करना है। भगवान जब इस धरती पर भेजे हैं तो उनका ये काम है देना, बस हमें विश्वास करना है उन पे। तो हम ऐसे भी जो में जितना से काम चल जाए उतना ही संग्रह करें, और अपने बुरे विचारों का भी संग्रह न करें। जो मन में ऐसे विचार आता है उसको भी धीरे धीरे, जैसे फोन है ना, फोन में क्या करते हैं ऐसे
भरते जाता है मैसेज, भरते जाता है फोटो, तो क्या करते हैं, जो उपयोगी रहता है उसको रखते हैं और बाकी को क्या करते हैं, धीरे धीरे डिलीट करते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह से हम लोग को मन में भी करना है, जो उपयोगी उसको रखना और जो अनुपयोगी उसको धीरे धीरे डिलीट करना। और ऐसा विचार बनाना कि हमारे अंदर में ऐसा मन हो, ऐसा विचार हो कि जितना जरूरत है उतना हम रखें, बाकी ऐसा मन में भाव न रखें कि उसका 5 मकान है तो मेरा भी 5 मकान हो, उसका गाड़ी है तो मेरा भी गाड़ी हो, उसका ऐसा है तो मेरा भी ऐसा। यही जो है जो मन को भटकाता है। हम जो एक दूसरे को देखते हैं, इसी से मन भटकता है और हम गलत मार्ग पे, धन धन उपार्जन के गलत मार्ग पे चले जाते हैं धीरे धीरे। तो उससे भी बचना। हमारा आवाज जा रहा है ना साफ? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि हम आ, ब्लूटूथ नहीं लगा रहे हैं। आ रहे। उसके बाद है यम, के बाद है नियम। यम में हम लोग 5 चीज देखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अब ऐसे ही 5 यम है तो 5 नियम भी हैं। तो ये 5 यम जो है व्रत था, अपने समाज के लिए 5 व्रत है। और ये नियम में 5 नियम है जो अपने जीवन के लिए अनुशासन है। अगर इस 5 नियम को पालन कर ले तो आने वाला जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। इसमें पहला नियम क्या है, शौच। उसमें शौच में भी पहले, शौच में क्या करना है, तो शौच का मतलब हम लोग तो जानते हैं कि क्या, शौच का मतलब सफाई। अब उसको सफाई कैसे हाँ, करना है, तो सफाई हम लोग आज शौच का मतलब यही समझे हैं कि बस गए बाथरूम में, शौच किए और आए, और जितना अच्छा से अच्छा शैम्पू हो, अच्छा से अच्छा साबुन हो, जितना ब्रांडेड से ब्रांडेड मतलब साबुन शैम्पू को लगा करके नहा लिए, और बस यही शौच हो गया। तो ये शौच नहीं है, ये सफाई नहीं है, ये बाहरी सफाई हुआ। हमें सफाई अंदर की भी सफाई करना है। तो अंदर का सफाई कैसे हो, तो जो अंदर की सफाई है, जब उसके जाएंगे तो हमें तो धीरे धीरे हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको योग का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हम योग का सहारा लेंगे तो जैसे हम साबुन लगाकर अंदर बाहर से ऐसे चमकने पर का प्रयास करते हैं, वैसे ही जब हम योग का सहारा लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर से भी चमकने लगेगा। और जो अंदर से जो चमकेगा ना, वो कभी नहीं मिटेगा। हम साबुन, अच्छा साबुन, ब्रांडेड साबुन को लगाकर कितना देर चमक सकते हैं, 2 4 5 मिनट, आधा घंटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम आंतरिक सफाई करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन ऐसे ही चमकते रहेगा, आजीवन चमकते रहेगा, जीवन भर। वो कभी साबुन शैम्पू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे जितने भी महापुरुष है, उस समय कहाँ साबुन शैम्पू बना था, क्या हम मतलब हमसे कम उनमें ओज है क्या, या फिर हम जो इतने ब्रांड वाले शैम्पू साबुन लगाते हैं, क्या उनके जैसा ओजस्वी हम लोग का है शरीर, उतना तेज है हमारे अंदर, उतना पुरुषार्थ है? कुछ भी नहीं है। उसका कारण क्या है, हम धीरे धीरे विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो विकास क्या है, विनाशकारी विकास की ओर जा रहे हैं। तो उस विनाशकारी विकास से बचना और आंतरिक सफाई भी करना। आंतरिक सफाई करेंगे तो हमें योग करना पड़ेगा। अगर योग करेंगे तो नित्य प्रतिदिन, जैसे बैटरी, हम कैसे फोन चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं तो इसका चिंता करते हैं ना कि हम लोग अगर फोन चार्ज नहीं होगा तो हम इससे बात नहीं कर पाएंगे। तो ये भगवान का दिया हुआ शरीर के लिए हम लोग को कोई चिंता नहीं। अगर थोड़ा सा भी चिंता आए इस अनमोल शरीर के लिए, अगर देखना है तो किन्हीं का दांत चला गया, उनसे पूछिए। किन्हीं का कान से आज सुनाई नहीं पड़ रहा, उनसे पूछिए। जिनका आंख का रोशनी चला गया, उनसे पूछिए। या किन्हीं का किडनी खराब हो गया, उनसे पूछिए कि ये अनमोल समय, अनमोल शरीर फिर मिल सकता है क्या। यानी किसी के अंदर अगर जो बीमारी आ गया,
वो मिटने वाला नहीं है, चाहे किसी तरह का भी दवा आप खा लीजिए, वो आजीवन रहेगा। अगर वो मिटता तो आज कोई डॉक्टर बीमार नहीं होता, और अगर मिटता तो आज जितने असाध्य रोग के रोगी दवा खा रहे थे उनका रोग खत्म हो जाता। लेकिन आज दिन प्रतिदिन उनका बढ़ते जाता है, डोज बढ़ते जाता है, और फिर क्या होता है, एक दिन लीवर किडनी खराब होता है और चले जाते हैं। तो हम लोग बाहरी शौच यानी बाहर की सफाई का ध्यान करते हैं, अंदर की सफाई के लिए जो भगवान इतने अच्छा सिस्टम बना कर दिए हैं उसके लिए जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो उस पर ध्यान करना। उसके बाद है संतोष। अगर अपने अंदर में संतोष आ गया, भगवान का जो दिया हुआ चीज है ये अगर आ गया अपने अंदर में, तो आज हम इस समूह में देख रहे हैं ना, इस एक दिन ऐसा था कि इस समूह में कितने लोग जुड़ते थे, लेकिन आज इस समूह में धीरे धीरे घटते घटते कितने लोग आ गए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भाव था, कुछ लालच था उनके मन में कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा कुछ प्राप्ति होगा। और वो ऐसा उनका मोह, ऐसा लालच उनका पूरा नहीं हुआ, ऐसा वो मोह को दूर नहीं कर पाए। धीरे 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 उनका जो लक्ष्य था, उनको लगा कि हम जो सोच रहे हैं उसके लक्ष्य के अनुरूप तो जा नहीं पा रहे हैं। या फिर किन्हीं को ऐसा लगता है कि हमारे मन के अनुरूप काम नहीं हो रहा, तो मन के अनुरूप काम होगा, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम चार लोग बैठे हैं और किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें है कि चारों का चार आएगा, चार तरह का मत आएगा, लेकिन उसमें से देखेंगे कि कौन अच्छा है और उस चारों मत को रखेंगे, और उसके बाद चारों में से सबको ऐसा पूछेंगे, उनसे बहुमत बनाएंगे, उनसे सबसे विचार करेंगे कि हाँ इस चारों जो मत है उसमें से कौन अच्छा लग रहा है। अगर चारों मिलकर के जो बोलेंगे उसको रखेंगे, और उनमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो हम बोले, हमारा मत का ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन नहीं, वहां तो चारों मिल करके ऐसा नियम बनाए तो उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन जब अपने अंदर में संतोष नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम कितना बड़े से बड़े से लक्ष्य को लेकर चले, लेकिन अगर मेरे अंदर में संतोष नहीं है तो उस मार्ग से हम भटक जाएंगे और उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि भगवान ने ऐसा विधान बनाया है कि अगर अपने अंदर में कुछ ऐसा गलत भाव चल रहा है तो आप वहां नहीं टिक पाएंगे, वहां से धीरे धीरे बिखर जाएंगे। वहां तभी जो ही वही आदमी टिकेगा जिसके अंदर में संतोष है। वो संतोष क्या है, जो भगवान का दिया हुआ है वही मेरे लिए उत्तम है, वही मेरे लिए उचित है, उसी के अनुसार उसी में हमको चलना है। हमको उसको देख करके ऐसा नहीं मन में लगाना कि वो ऐसा है तो हमको भी ऐसा बनना। अगर वैसा होता तो अपने अंदर में देखिए, यहाँ 5 अंगुली है, ये पांचों को भगवान बराबर कर देते। अगर पांचों को बराबर कर देते तो मुट्ठी नहीं बनता। तो उसी तरह से समाज में हर तरह के लोग रहेंगे। अगर समाज में हर तरह के लोग नहीं रहेंगे तो समाज में बैलेंस नहीं होगा, एक तरफा लोग चलेंगे तो कैसा आएगा, आंधी तूफान आते रहेगा हर समय, कोई चैन से नहीं रहेगा। तो समाज को बैलेंस करने के लिए भगवान हर तरह के आदमी को भेजते हैं। कोई ऐसा काम करेगा, कोई ये काम करेगा, कोई वो काम करेगा। अब सब लोग सोचे कि हम ऐसा ही अंबानी बन जाए, तो ये संभव नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन सब लोग नहीं बन सकता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा पूर्व जन्म में करके आया है, उसका प्रारब्ध इतना मजबूत है कि जो आज जो कर रहा है वो अच्छा होते जा रहा है। तो आज हम भी ऐसा कुछ करें कि हमारा प्रारब्ध बने। अगर हमारा प्रारब्ध बनेगा तो हम भी, हमारे अंदर में ऐसा हो जाएगा, ऐसा तेज आएगा कि हम भी जो करेंगे वो सफल होगा। तो ये संतोष को लेकर हम कहीं भी चलेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। और इसमें क्या होगा कि भगवान पे छोड़ना, हम जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जहां धीरे धीरे आता है तो
हमारे मन में ईर्ष्या का भाव जगने लगता है, तो फिर वो संतोष जो है वहां से दूर हो जाता है। तो ऐसे अपने अंदर में अगर संतोष आ गया तो आज अगर ये इस समूह में जितने लोग थे वो बाहर नहीं होते। उसके बाद है तप। तप क्या है? तप अपने जीवन में जितने भी सुख दुख है उसको झेलने का अभ्यास बनाना। सुख में हम लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन जब कोई दुख हो जाए तो थोड़ा सा दुख होने के बाद भगवान को दोष देने लगता है। थोड़ा सा कष्ट हो जाए, थोड़ा कोई रोग हो जाए, भगवान को कष्ट देने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या भगवान हम लोग को ऐसे बना के भेजे थे और इसीलिए भेजे थे? भगवान तो अच्छा अनमोल शरीर दे करके, निरोग सुखी काया दे करके भेजे कि जाओ वहां कुछ ऐसा समाज में करो कि अपना नाम का परचम लहराओ, तुम्हारा इतिहास बने और तुम्हारा इतिहास जुगों जुगों पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते रहे। उसी का नाम है तप। तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, कष्ट से लड़ना पड़ेगा, कष्ट से जूझना पड़ेगा। न कि थोड़ा सा कष्ट में हमारा मन विचलित हो जाए, और हम विचलित हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम लक्ष्य को पा नहीं पाएंगे। तो फिर उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कुछ ना कुछ नित्य दिन पढ़ने का अभ्यास बनाना। चाहे जितना भी उम्र हो, अगर हम कुछ ना कुछ नित्य दिन पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे भी तो कैसा पढ़ेंगे, अपने जो पूर्वज जो पढ़े और वो जो अमर हो गए उनकी कथा पढ़ना। अपना जो वेद है, अपना जो पुराण है, अपना जो रामायण है उसको पढ़ना। अगर हम नित्य दिन एक पन्ना भी, एक अक्षर भी, एक लाइन भी, कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारा मन जो है ना, जो निगेटिव से भरने लगता है, हमारा मन धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव ऊर्जा की ओर जाएगा। और जो अपने अंदर में क्या आता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा और हम समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। और हम समाज में जो भी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो जो भी करेंगे समाज में उसका एक असर दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि हम जो कर रहे हैं एक प्रमाणिक चीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वाध्याय का मतलब है कि हम अच्छे चीज को देखेंगे तभी तो उसके अनुसार काम करेंगे। और एक जो है कोई स्वाध्याय नहीं कर रहा, कुछ नहीं, उसका सोच विचार है, जो मन में आया कर दिया, न उसका परिणाम सोचना कुछ भी नहीं, तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। संयोग अगर हो तो अच्छा हो गया तो हो गया, लेकिन 99% गलत ही होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ऐसा करना पड़ता है लोग को। तो अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो अपने जीवन में उसका लाभ है। आज जो भी इतिहास बना है उनका, वो आजीवन कुछ न कुछ पढ़ते रहे तो उनका ये आत्मा का जो है विकास होते रहा, आत्मज्ञान बढ़ते रहा। ये जो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, और मन, शरीर आत्मा और मन, ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग है। अब तीनों को जोड़ना, तीनों का योग कौन करता है, योग। अगर हम योग करेंगे तो तीनों को जुड़ेगा। और उसमें क्या है, अगर हम स्वाध्याय भी करेंगे तो उसमें तीनों को जुड़ेगा। अब कहें कैसे जुड़ेगा, हम अच्छा स्वाध्याय में अच्छा ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छा किताब पढ़ेंगे, तो हमारा मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो संस्कार अच्छा होगा। तो एक तो हठ योग के द्वारा भी हो सकता है, दूसरा ये ऐसे बिना हठ योग से अष्टांग योग के द्वारा भी हो सकता है। तो कुछ लोग तो ऐसे अष्टांग योग के मार्ग अपना के और अमर हो गए, कुछ है कि हठ योग को करके और अमर हो गए। तो हमें ऐसा ढूंढना है, हमें क्या अच्छा लगता है। फिर उसके बाद है ईश्वर प्रानिधान, स्वाध्याय के बाद। यानी हमारे अंदर में एक ऐसा भावना है जो अच्छा हो गया, अगर अच्छा हुआ तो हम की, और खराब हो गया तो भगवान का यही कृपा था। यानी कि बुरे में भगवान का कृपा और अच्छा में मेरा कृपा। अच्छाई हम किए तो अच्छा, और बुरा हो गया तो भगवान का। तो इससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से जो ओज है, तेज है, यश है, खत्म होते जाता है। तो अगर उसको हम लोग को बरकरार रखना है, उसको
अपने जीवन में उसका लाभ लेना है, तो क्या करना होगा? ईश्वर प्रणिधान, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, तो भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके काम को शुरू करेंगे, और काम अगर अच्छा हुआ तो क्रेडिट भगवान को देंगे। तो भगवान का कृपा था कि कार्य इतना अच्छा हो। अगर भगवान का कृपा न होता तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाते। अगर मन में ऐसा विचार आ गया तो जीवन में कोई काम असफल नहीं होगा। हम जिस काम की ओर अगर हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। इतना शक्ति है इस अष्टांग योग में। तो इस अष्टांग योग में यम और नियम का हम अगर पालन करें, तो पालन करने की तो सबसे पहले जानना होगा। और हम जानते हैं तो जानने के बाद उसमें जीना होगा। अगर जिस दिन हम उसमें जीना शुरू कर देंगे, तो हम जिस कार्य में लगेंगे उस कार्य में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ते जाएगी। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे अनुरूप काम नहीं हो रहा है। हमारे अनुरूप काम नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर में थोड़ा सा भी है छिपा हुआ वो द्वेष, वो अहंकार, वो ईर्ष्या, वो अंदर से जैसे ही समाप्त होने लगेगा, तो हमारा ऐसा चमत्कार भी शुरू होने लगेगा। आज जो हम लोग देखते हैं, ये एक उदाहरण के लिए बाबा लोग को देखो। बाबा लोग भी क्या कि यही अष्टांग योग के अनुसार उसको सारे को फॉलो किए, उसके अनुसार चलने का अभ्यास बनाओ। जब उसके अनुसार चलने लगे तो क्या होगा कि वो जो बोलेंगे आपके लिए अच्छा होगा, तो बोलेंगे कि ये तो बाबा चमत्कारी है। वो बाबा चमत्कारी नहीं है, उस इस रास्ते पे चले हैं मानव के द्वारा। ये अपने महर्षि, अपने पूर्वज के द्वारा जो बनाया गया जो मार्ग है उस पे चले हैं। उसमें कितना कठिनाई उसको झेले हैं, सहे हैं, तब उस स्थिति पे आए हैं। आज हम लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि बस हम जैसे हैं ऐसे ही हमारा समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ते जाए, चाहे हम कुछ भी करें। तो ये संभव नहीं है। जो नियम है उसका पालन करना होगा। तो अष्टांग योग में अभी आज हम यम और नियम को जाने, फिर जानेंगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ऐसे हम नित्य दिन इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए हम आज दो ही भाग को लिए हैं, यम और नियम को। और आप लोग से ऐसे क्षमा चाहेंगे कि फिर इस विषय को आगे रखेंगे। इतना धैर्य से सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अगर इस दोनों में से ऐसा कुछ प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, जहां लगे। अच्छा लगा जी, अच्छा बोले। और इसको जो नियम पालन करेगा तो उसका लाइफ अच्छा रहेगा, है ना? यम और नियम। बिल्कुल। आज तो दो ही यम नियम दो बोले, अष्टांग मार्ग का दो अंग बताए। अष्टांग मतलब 8 अंग है, उसमें 8 दो है। अंग में बताए, और हाँ 6 अंग है। और कल परसों धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। हाँ, धीरे धीरे देखिए कि समय ज्यादा हो गया है। हाँ जी जी जी, ठीक है, ठीक है। और कैसे लगा, और किसका कुछ प्रश्न है तो सर के साथ बात कीजिए। जी, एक एक करके अपना परिचय दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पवन सर क्या है नो, एक बार आपका खिड़की थोड़ा ओपन कीजिए सर। और उसमें ऐसा कीजिए ना कि जो बोले उसका उनका वीडियो आए, उनको देखें जरा। हाँ हाँ, सर कैसे लगा आपको? सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। हेलो हाँ सर, अभय सर सर बात कीजिए। नमस्कार। हाँ दीदी, मेरा जो फोटो आ रहा है उसको हटाइए ना वहां से, तब उनको देखिए दिखेंगे। जी जी, मैं कर दिया, आपका स्पॉटलाइट कर दिया। आपका है बड़ा हक है, आपका फोटो हाँ। अच्छा दिखाई दे रहा है, पावर नहीं हेलो जैसा, इसलिए थोड़ा अंधेरा है। हाँ सर बात सर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
सर मैं जो यम नियम जैसे बताया आपने, इनको मतलब करने की कोशिश तो करते नहीं ना, बहुत आसान नहीं है चलना इनपे ना। मतलब धीरे 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 हाँ धीरे हाँ धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो खड़ा, ऋतु आए तो फल होए, वो वाली बात है ना सर? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बस सर मतलब जितना बहुत आसानी से बता बहुत। दिए उतना आसान है नहीं। जी सर, हाँ 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 हाँ। हाँ, बहुत सर ये तो सोचिए ना, मतलब। महात्मा गांधी दो दो यम के दो भाग को लेके चले, सत्य और अहिंसा को। सर। और अभी तो हम बताए यम के 5 भाग बताए, नियम के 5 भाग बताए। तो मनुष्य जीवन के लिए बहुत हाँ जी, हाँ बड़ा जी है सर, ये। हाँ जी। हाँ। और सर जो बात आपने तो बताई भाई, दूसरे को देख के उसके पास ये गाड़ी है हमारे पास ये होनी चाहिए, आजकल यही चल रहा है। और इसको मिटाना भी बहुत मुश्किल है। जो आजकल वो कंपटीशन है ना, कंपटीशन आपस में, भाई उसके पास इतना हाँ, है, मेरे पास एक घर है उसके दो घर हैं। सबसे बड़ी बीमारी यही है आज के टाइम पे। वही कंपटीशन चल रही है, इसका उतना है, हमारा कम। उसका जैसे मैं सारी संपत्ति दुनिया ऐसे बढ़ाऊंगी, में घूम। ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, संपत्ति और बल्कि, बढ़ाऊंगी। और और आज इसी में की लोग नई नई फंसते हैं बीमारी और का गलत बहुत मार्ग बड़ा पर चले कारण जाते हैं। है। जी। आप कहाँ से हैं भैया? सर बहुत। मैं सर क्या? गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव हरियाणा। हरियाणा गुड़गांव हरियाणा से? गुड़गांव, जो जी दिल्ली जी। के पास है। दिल्ली जी के पास जी। गुड़गांव। हाँ जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, ऐसा हर दिन जुड़िए ये ग्रुप में। थैंक यू सर, धन्यवाद और जी, आगे, बहुत। और आपका कुछ आपको मालूम है तो ध्यान के बारे में आप भी बता सकेंगे। बस ध्यान में मैम लगे और हुए हैं इतना। हाँ जी, कर ही रहे हैं लगातार, काफी टाइम हो गया। लेकिन अभी वो अच्छा। बहुत इम्प्रूवमेंट भी है, बहुत फर्क भी पड़ता है। लेकिन अब सोचेंगे अनुभव हम्म। होगा, वो वाली चीज नहीं हो रही है अभी ना, तो भाई कुछ अनुभव जो होते हैं ना, वो भी नहीं हुई जी है खैर। जी। लेकिन ठीक है, लगे हुए हैं वही धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो, चल रहे हैं रास्ते पे। हाँ, बिल्कुल ओके ओके। बिल्कुल। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए ना, और अभी 2 भाग में और इस ध्यान पर पहुंचेंगे, देखिए कितना आगे बात ध्यान है। हम लोग जो हाँ, ध्यान अब करते हैं वो आसान नहीं है। ठीक है, बहुत अगर अच्छा लगा। ध्यान लगना शुरू हो जाए, कोई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी 5 मिनट भी ध्यान कर ले, तो बहुत बड़ा चीज है। ध्यान इतना हाँ सर, बड़ा बहुत फर्क चीज पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जी। धन्यवाद जो सर, बहुत ध्यान, बहुत और धन्यवाद। कौन है समूह में जुड़े हुए? थोड़ा परिचय हो जाए उनका। से ध्यान में बहुत बहुत कुछ ज्ञान मिल रही है सर, ध्यान करने से कितना जी सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। नहीं, प्लस अपनी हेल्थ का पे भी ना बहुत 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 फायदा है। जी हाँ। सेहत के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है ध्यान का। जो पत्री जी भी कहते हैं जी कि भाई ध्यान करने से डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, और सही बात है कई सी हद तक। हाँ हाँ जी। वो हमें सही है। शरीर को दवाइयों की जरूरत भी नहीं है, अगर सही ढंग से ध्यान जो करता है तो सही में उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन सही ढंग से हो नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। सही है सर। हाँ, वही ध्यान के लिए जो जो है ना, वो ध्यान तक पहुंचने का मार्ग है। वही है जी हाँ जी, ध्यान, हाँ जी, हाँ ध्यान। जी, हाँ जी। ध्यान को सही है। कैसे आसान बनाया जाए, उसी का मार्ग है, रास्ता है। अरुंधति मैडम। ठीक है। हम्म। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो अभी बोला था सर ने, जो ध्यान करने से डॉक्टर का पास जाना नहीं पड़ता है। आज मुझे एक लेडी ने पूछा, आपका कुछ बीमार है क्या? आप मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ बीमार नहीं है। और आप ध्यान करता है ना, जो करता है इसलिए मुझे, हाँ शायद इसलिए। तो क्या क्या है? मुझे कुछ भी नहीं है, प्रेशर डायबिटीज ऐसे पूछ रहा है ना, आजकल का कॉमन बीमार। मुझे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ग्रेट मैडम, सही है, वो अच्छा ग्रेट है। लगा। हाँ, जो जितना ध्यान कर रही है, हमारा शरीर में पूरा निरोग हो गया, हमारा शरीर पूरा निरोग हो गया।
मैं तो सुबह से उठ के हाँ। भाग दौड़ के रात 12 बजे तक मैं सोती थी, फिर सुबह 5 बजे उठती थी, फिर मैं एक्टिव में ही रहती थी। ऑफिस जाना, कितना कितना सारे काम करना, फिर भी मैं कभी वीक नहीं हो रही हूँ। कब देखने से मैं एक्टिव में ही रहती थी। जब से ध्यान किया, ध्यान के बाद बिफोर उतना एक्टिव नहीं था। आफ्टर ध्यान के बाद मैं पूरा एक्टिव, 24 घंटा एक्टिव रहती थी अब। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ध्यान हमारा शरीर का जरूरी जरूरी इम्पोर्टेंट है। एक दिन खाना नहीं खाने से भी चलेगा, मगर ध्यान नहीं करने से नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान का एक हमारा अंग नहीं जैसे सोच चलेगा। के ध्यान करना, उसमें देना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, हमारा क्षति कुछ नहीं और प्रॉफिट कुछ नहीं, ना लाभ ना प्रॉफिट, कुछ नहीं, लॉस नहीं प्रॉफिट नहीं, मगर ध्यान, बैठ के ध्यान करना, आधा घंटा ध्यान करना, उसमें पैसा का खर्चा नहीं। ध्यान करने से बहुत बहुत अच्छा है शरीर को। लॉस प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट है, लेकिन दिखेगा वो बाद में नहीं, दिखेगा। प्रॉफिट है, शरीर का प्रॉफिट है, लॉस हमारा नहीं है। शरीर। सर एक हाँ। एक एक बात और मुझे ध्यान आ रही है, पत्री जी ने कहा है, मैं कल परसों देखा था कि भाई जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चाहिए, उसके हाँ, बीच में और हमारे उस ऊर्जा को लेने के लिए बीच में एक ही जाती है, जो रुकावट बनती है वो है मन। हाँ। हाँ। अगर मन बीच से खत्म हो जाए तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और हमें एनर्जी पूरी मिलती है वहां से। जी, ये सर बात बड़ी, हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है ये वैसे। मन को ही शून्य करना होता है। मन शून्य हो रही है। हाँ सर, सही सही बात है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारा ऊर्जा से जुड़ रही है, तो वही ध्यान है ना। बीच में रुकावट है वो मन है। जब तक मन रहेगा मन वो आती नहीं। मन तो भटकेगा तब रुकावट वही है। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, सही। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी तो मन को सही करने के लिए यही है, यम और नियम है। अगर पांचों का पालन करना शुरू कर देंगे हम लोग, जी थोड़ा सर, थोड़ा हाँ अभ्यास सही बात कर, है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर देंगे ना, तो एकदम मन ठीक हो जाएगा। क्योंकि हाँ आज सर, हम कर जो रहे हैं, लगे बोल हुए रहे हैं हैं, लगातार। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, हाँ, आज जो हम बोल रहे हैं उस चीज को किए हैं तब बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। ठीक है सर, ऐसा और हर दिन कीजिए, नया नया ज्ञान सिखाइए, सिखाएंगे और हम लोग भी सीखेंगे, तो बिल्कुल, बहुत उपलब्धि होगा हमारा। हम और ऐसे, क्वेश्चन प्रश्न है तो बात कीजिए सर के साथ। इंदिरा मैम, जया मैडम, इंदिरा मैम आजकल नहीं दिखाई दे रही है, आप क्यों? बस जी, घर में कुछ ऐसे ही चल रहा है ना, काफी लेट हो जाती हूँ मैं। अभी भी 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है मैंने। जी जी मैम, हाँ होगी। हाँ जी, हाँ। हम्म, कोशिश किया करूंगी जल्दी आने की। ठीक है मैडम, जल्दी आइए, और हाँ जी, मिलजुल के हाँ। काम अच्छा रहेगा सबका है। हाँ जी। जल्दी आने के लिए कोशिश कीजिए, और मिलजुल के ध्यान और ज्ञान लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा, सब साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ, साथ में रहेंगे। और जया मैडम, नमस्ते मैम। जय मैम जुड़े हुए हैं। हाँ, जया मैम जुड़े हैं। मैम आपका अनम्यूट कीजिए। हाँ, जुड़े हैं। नहीं हो रही है। अब हम मैडम इसको आगे बढ़ा। म्यूट। हाँ ठीक है। नमस्ते नमस्ते। मैं क्या कभी कभी ज्वाइन करती हूँ, रोज नहीं कर अच्छा, पाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। कभी करती हूँ। किधर है मैम आपका? अहमदाबाद से बोल रही हूँ, गुजरात।
अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसा लगा मैम आज का बहुत ज्ञान अच्छा। की? अच्छा अच्छा। लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ओके। समझ में आया पूरा। हाँ, और सरल भाषा से बता दिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ अष्टांग योग योग मुद्रा है ना, अष्टांग योग है ना, ये हर दिन चलेगा मैडम, ये हफ्ता हो पूरा। और आप हाँ हाँ। जोड़िए। तो दो बताए सर। और इसका 6 अंग है। जो अच्छा। अंग के बारे में ही बताया, और उसका 6 अंग बाकी है। 6 अंग ये 4 दिन में समाप्त करेंगे। और बराबर। हर दिन ज्ञान लीजिए। ठीक। ठीक। ओके। ओके। और बहुत ओके। बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद है, सब जुड़ के ये सत्र को ऐसा आगे आपका बहुत बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, सबसे धन्यवाद तो सिर्फ लक्ष्मी मैम का है, धन्यवाद सर, जो आज हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक शुरू से देख रहे हैं। यू। सिर्फ लक्ष्मी जी तो शुरू से आज तक जुड़े हुए हैं। हाँ मैम सर। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? मिलेगा मिलेगा मैडम, मिलेगा। हाँ हाँ। हाँ। और मैडम आपका नंबर मेरे को एक बार व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आपके पास है ना? हाँ हाँ, ले लीजिए अभी। अभी लेना। हाँ हाँ। एक मिनट मैम।